गुरु महाराज की जय। साथ संगत को बहुत बहुत प्रणाम। और मेरे को फिर एक बार सौभाग्य मेरा मिला, गुरु जी ने टाइम दिया और अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आप सबके समक्ष अपनी जर्नी, अपने एक्सपीरियंसेस, गुरु जी के साथ बिताए हुए पल आप सबके साथ शेयर कर सकूं। और कहते ना, आपके आंसर अगर कुछ मिले आपको मिल सके, कुछ मेरे आंसर मुझको मिल सके और एक दूसरे के साथ गुरु जी की ब्लेसिंग हम शेयर कर सके। गुरु जी के बारे में कहने के लिए तो शब्द नहीं है, बहुत कहते ना शब्द कम पड़ जाते हैं, क्योंकि जब हम गुरु जी के पास पहली बार जब गए थे तब हमको ये नहीं पता था गुरु है क्या। क्योंकि हम लोग बहुत, अंकल हमारे पंडितों को बहुत मानते थे, जन्म पत्री बहुत दिखाते थे और बहुत सारे स्टोन्स पहनते थे। तो जब हम गुरु जी के पास पहली बार गए थे तो हमें ये नहीं पता था कि गुरु कौन होते हैं या वहाँ की मर्यादा क्या है। हम तो एक आम पंडित समझ के गए थे कि वो पत्राएं देखेंगे, हमें बताएंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब गुरु जी के पास हम पहली बार गए तो हमें ऐसे ही कहते ना, साक्षात हेवन में, स्वर्ग का एहसास हुआ, जहाँ हमने अपना सब कुछ पाया और अपना कहते ना बाकी ही जीवन जिया। और आज हम उन्हीं पल के सहारे अपना जीवन आगे जी रहे हैं। तो आपको आपके साथ शेयर करती हूँ कि गुरुजी के पास जब हमारा बुलावा आया तब हम बहुत ही ज्यादा कष्टों में घिरे हुए थे। तो हमारी एक सिस्टर है, सिस्टर बनी हुई है, उन्होंने मेरे को बहुत बार बोला कि मेरी सिस्टर लॉ के गुरुजी हैं, आप उनके पास जाइए, आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा। तब अंकल हमारे इतना गुरु कहते, हमने बताया ना वो पंडितों को ज्यादा मानते थे, हम उस टाइम गुरु की परिभाषा ही नहीं जानते थे। तो मैंने अंकल को बोला, अंकल ने सुना अनसुना कर दिया। एक बार उनकी सिस्टर लॉ की बेटी की शादी थी अशोका होटल में, तो उन्होंने हमें शादी का कार्ड दिया। तो तब उस वक्त मेरे हालात ऐसे नहीं थे कि हम शादी में जा पाते, क्योंकि मेरे मदर इन लॉ लिटरली डेथ बेड पे ही थी, बहुत बीमार थे। बच्चे क्योंकि अब इतना उन्होंने बुलाया था, प्रेशराइज किया था, तो अंकल बोले हम शादी में चलते हैं। तो हम जब अशोका होटल शादी में गए, अभी हम हॉल में एंटर ही करे थे तो सामने स्टेज पे गुरुजी बैठे हुए, काला चोला, और क्या उनके दीदार, क्या नूर, और इतनी लाइट, कहते ना बिल्कुल जैसे हमारी नजरें नहीं मिल रही थी, इतना रूप और इतना नूर गुरुजी के चेहरे पे था। तो दूर से दीदार हुए, अंकल सारे हम सब गेस्ट के बीच में बिजी हो गए। तो मेरे को उन्होंने बोला कि आप एक बार जाके गुरुजी के दर्शन कराओ। तो अंकल के पास हम गए, हमने कहा अंकल चले, ये किरण दीदी के गुरुजी हैं। तो अंकल ने मेरे को बोला भी थोड़ी देर में चलते हैं। तो थोड़ी देर बाद फिर हम उनके पास गए, हमने कहा अंकल चले। तो अंकल ने थोड़ा सा डांट दिया कि मेरे को एंजॉय करने तो, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। तो अब अंकल गए, जाए ना तो मैं कैसे चली जाऊँ, मगर दूर बैठे मैं गुरुजी के दीदार करती रही, टेबल पे गुरुजी को कहती रही गुरुजी बुला लो, बट इतनी दूर बैठे हम आ नहीं पा रहे, ये तो हमारा भी दुर्भाग्य है। ऐसे करते करते हम दूर से ही गुरुजी के मत्था टेका, आज्ञा ली, हम घर वापस चले गए, मगर गुरुजी के पास हम दर्शन के लिए नहीं जा पाए। थोड़ा मन उदास भी था, अंकल से मेरी बातचीत भी नहीं हुई। तो जब 3-3:30 बजे रात को अंकल उठ के बिल्कुल पसीने पसीने हुए कहते मैं गुरुजी के पास जा रहा हूँ, तुम्हें चलना है। तो उससे मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैंने कहा एक बात बताइए, जब हम कह रहे थे चलो चलते हैं, मत्था टेक लेते हैं, तब तो आप माने नहीं, तब तो आपने मना कर दिया, अब इस टाइम आप कहाँ गुरुजी के पास जा रहे हो, आपको ये भी नहीं पता वो कहाँ बैठते हैं, कहाँ है क्या नहीं। कहते मैं जा रहा हूँ, तुमने चलना है तो चलो। तो क्या पता करते करते पता चला, दीदी से पूछा, सबसे पता किया, तो पता चला गुरुजी एम्पायर स्टेट में बैठते हैं, इस टाइम तो मिलेंगे नहीं, शाम को 5-5:30 बजे छोटे मंदिर में आप पहुंच जाओ, वहां पे मिल जाएंगे। बस वहां से हमारी जर्नी गुरुजी के कहते ना बुलावा था, वहां से शुरू हुई।
आज भी मुझको याद है जब हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट क्रॉस कर रहे थे, हम गाजियाबाद बॉर्डर पे रहते थे और गुरुजी एम्पायर स्टेट में एक कोने से दूसरा कोना पड़ता था। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के सामने से जब हमारी गाड़ी निकल रही थी तो मैंने अंकल को बोला कि दिस इज नॉट अ पीस ऑफ केक, हम रोज 500-500 रुपए का पेट्रोल खर्च के इतनी दूर नहीं आ पाएंगे, ठीक है आप चलते हैं, फिर कभी देखेंगे, फिर होगा महीने में एक आधी बार कभी आ जाया करेंगे। तो उसके बाद तो गुरुजी की ऐसी मौज थी कि हम रोज ही उनके पास जाते थे। हम 5 बजे 5-5:30 मंदिर का द्वार खुलता था तो हम वहां पे उससे 15-20 मिनट पहले ही पहुंचे मिलते थे कि जैसे ही द्वार खुलेगा मंदिर चले जाएंगे। तो जब हम पहली बार गए हमें कुछ वहां का प्रोटोकॉल नहीं पता था, क्या होता है कैसे होता है। हम वहां गुरुजी के चरणों में बैठे रहे, जैसे जैसे सब करते रहे हम वैसे वैसे करते रहे। तो आज्ञा देने के टाइम गुरुजी ने अंकल को बुलाया तो पूछते कैसे आए हैं, किवे आए हैं, तो गुरुजी इन्होंने कहा गुरुजी सूद आंटी, तो कहते अच्छा, फिर अंधेरे आकर। तो फिर भी अंकल को समझ नहीं आया, उन्होंने कहा गुरुजी मैं कब आऊं। वो कहते ना हमें आदत होती है पंडित को पूछने की जी हम कब आए अब, तो गुरुजी ने कहा क्या है ना अंधेरे आकर। तो वहां से हमारी जर्नी शुरू हुई और हम रोज गुरुजी के पास जाते थे और बिल्कुल कहते ना अपनी परेशानियां सब भूल जाते थे जब हम उनके चरणों में बैठे होते थे, हमें कुछ याद नहीं रहता था। और ऐसे करते 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 हमारे कम से कम 6-7 महीने बीत गए। और अंकल रास्ते में जब आना तो अंकल को मैंने कहना सारी संगत देखो बात करती है, आप भी गुरुजी से कुछ बात करो अपनी परेशानी पे तो बताओ। और जब हमने गुरुजी के दर पे पहुंचना तो हमने सब भूल जाना, हमने गुरुजी में ही मस्त हो जाना। तो 6 महीने बाद ये मैंने तब रियलाइज किया कि एक आंटी मुझे पूछती है, जब गुरुजी ने हमें कड़ा प्रसाद दिया सबको, हम बाहर कड़ा प्रसाद खा रहे थे, तो आंटी पूछती है आंटी एक बात पूछो, बुरा तो नहीं मनाएंगी। मैंने कहा नहीं आंटी आप पूछो। तो कहती हैं कि गुरुजी कहते मैं अनदर बोरिया बिस्तरा खुलवाता है, इसका क्या मतलब है। संगत जी आप मानेंगे उस दिन मैंने रियलाइज किया कि हम आपस में बात करते आते हैं गुरुजी से बात करो गुरुजी से बात करो, मगर हमें बात करने की कभी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जो उन्होंने कहा ना बोरिया बिस्तरा खुलवा दिया है, उस वक्त मैंने ये रियलाइज किया कि हम जब दिल्ली शिफ्ट करे थे देहरादून से, तो दिल्ली में हम स्टेबलाइज नहीं हो पा रहे थे, हम काम के लिए बड़े परेशान थे, खर्चे बहुत थे, फैमिली प्रॉब्लम्स, फाइनेंस प्रॉब्लम्स, बहुत डिफरेंट प्रॉब्लम्स थी। तो हमने ये प्लान किया था कि हम दिल्ली में नहीं रहेंगे, हम यहाँ से लखनऊ शिफ्ट कर जाएंगे, छोटी जगह है हम उधर अपने आप को सेट कर लेंगे, हम ये छोड़ देंगे जगह। तो हमने अपने जो बॉक्सेस वगैरह थे हमने खोले नहीं थे क्योंकि हम शिफ्टिंग का मूड बना के बैठे थे। मगर गुरुजी के दर पे जाने के बाद वो धीरे धीरे कहते ना हमारी जरूरतें बढ़ती चली गई। हमने 1 बॉक्स खोला, 2 बॉक्स खोले और 6 महीने में हम तो टोटली सेटल हो चुके थे वहां पर। हमारा कोई बॉक्स ऐसा था ही नहीं जो बंद था, सब कुछ खुला हुआ था। तब हमने रियलाइज किया कि देखो हमें गुरुजी के आगे कभी कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उन्होंने धीरे 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 सब कुछ करके हमें दिल्ली में खुद ही सेटल करवा दिया। तो ये हमारे गुरुजी हैं, हमें कभी उनको अपने अंदर की बात बताने की जरूरत नहीं है, वो जानी जान है, वो सब कुछ जानते हैं, आज भी जानते हैं। आज तो वो ज्यादा पावरफुल है, तब तो हम कहते ना हम उनको इमोशनल भी कर लेते थे, हम उनसे कभी कभी मनवा भी लेते थे। आज तो वो बिल्कुल कहते ना जिसदा साहिब दादा हुए, जो हमारे लिए सही है वो ही देंगे हमको। अगर हमारे लिए कोई चीज नहीं ठीक है तो हम जितना मर्जी गुरुजी के आगे अरदास करते रहे वो नहीं देंगे, क्योंकि उनको पता है हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, हम किस रास्ते पे जा रहे हैं, यहाँ पे हमें पत्थर मिलेंगे या ठोकर मिलेगी। हमें ठोकर भी लगनी होगी तो वहां बचाने के लिए वो पहले खड़े होते हैं, हमें ठोकर भी नहीं लगने देते। इस धीरे धीरे वक्त जैसे निकलता है, हम गुरुजी के साथ जुड़ते हैं, तब हमें एहसास होता है कि हम वाकई ही साक्षात भगवान के चरणों में बैठे हुए हैं। उन्होंने हमें कैसे फूलों की तरह संभाला हुआ है। और अगर हमें थोड़ा सा कष्ट भी आता है तो हम ये चीज सोचें कि अगर हम गुरु के चरणों में रह के इतना कष्ट भोगा है हमने, तो अगर गुरुजी हमारे पास नहीं होते या हम गुरुजी के शरण में नहीं होते तो हमारा क्या होता। अगर ऐसे सोचेंगे ना
तो हमें लगेगा कि जो हुआ हमारे लाल बिल्कुल ठीक है गुरुजी, बस आप अपनी दृष्टि रखो, अपने चरणों में रखो, हमें संभाल के रखो। सारा परिवार सब कुछ तो वो इतने प्यार से संभाल के बैठे हैं। और सबसे कहते हैं ना, हमारे पूरा हेड ऑफ द फैमिली तो वो है। हम सारी सात संगत जो एक गुरु परिवार बना हुआ है, उसका जो कहते हैं ना स्पाइनल कॉर्ड जो मेन है, बैकबोन जिसको बोलते हैं, वो तो हमारे गुरु है। तो जो उन्होंने हम सबको संभाल के रखा हुआ है, और हर एक व्यक्ति को, हर एक संगत को वो इंडिविजुअल अटेंशन देते हैं। हम कहते हैं मेरे गुरुजी, एक छोटा बच्चा कहेगा वो मेरे गुरुजी, बड़ा छोटा सब ये बोलेंगे मेरे गुरुजी। कोई ये नहीं कहेगा आपके गुरुजी, क्योंकि हम यही कहते हैं मेरे गुरुजी। हमें ये पता है कि हमारे गुरुजी जो है, हम सबको इंडिविजुअल अटेंशन देते हैं। इसी तरह मैं बताऊं कि हमारे एक आर्किटेक्ट थे हमारे साथ। कहने का भाव है कि अगर हम ब्लेस होते हैं तो हमारे साथ जितने लोग एसोसिएटेड है वो भी ब्लेस्ड होते हैं। ये नहीं है कि हमें अकेला ब्लेसिंग मिलती है। हमें ये नहीं पता गुरुजी ने किसको ब्लेस करना है, और वो शायद हमारे थ्रू ही उनको, हमें को वसीला बनाया हुआ है। हमारे एक आर्किटेक्ट होते थे, उनका वो इंटरेस्टेड थे एक पंजाबी लड़की में। वो जेंट्स थे और वो पंजाबी थी जो जिसमें इंटरेस्टेड थे। तो घर वाले मान नहीं रहे थे, कहते थे नहीं ठीक नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनको मनाना बहुत मुश्किल हुआ था। तो एक दिन ऐसी हम बड़े मंदिर में गुरु जी के साथ सैर कर रहे थे, तो उतने में वो भी आ गए। तो जब आए तो गुरुजी वो दोनों थे साथ में, तो गुरुजी पूछते क्या बात है, ब्याह नहीं होता क्या? तो हंस के बोले गुरुजी घर वाले नहीं मान रहे। तो बड़े प्यार से गुरुजी मुस्कुरा के बोले, वो शिवलिंग के ऊपर बड़े मंदिर में लाल रंग की बत्ती है, उन्होंने कहा एदे उत्ते लाल बत्ती लगा दे, बदिया जी लगाई तो एक ब्याह हो जाएगा। एंड आज उन्होंने वो सेवा करी है शिवलिंग के ऊपर, और विद इन 15 डेज उनकी मैरिज भी फिक्स होगी और शादी भी होगी। और आज उनके पास 2 ग्रेजुएट बच्चे हैं और दिल हैप्पीली सेटल्ड है। तो ये गुरु जी है, उनको पता है किसका कैसे इलाज करना है, किसको कहाँ पे कहते हैं ना क्योर चाहिए, किस तरह का क्योर चाहिए। ऐसे मेरा बेटा बॉम्बे में है, तो वो हाईवे पे जा रहा था, और हाईवे पे बच्चों के आपको पता है यंग ब्लड है, बच्चे अपना तेजी से चलाते हैं कार, को स्पीड तो उनकी भी कम नहीं होती, कहने को जो मर्जी वो बोले। तो वो कार चला रहा था, तो सामने एक ट्रक जा रही थी, ट्रक का टायर एकदम से निकल गया। तो ट्रक का टायर निकला तो वो रोल करता हुआ उसकी कार के सामने से बिल्कुल आया, और वो एकदम से हड़बड़ा गया और उसका पैर एक्सीलेटर ब्रेक में लगने के बजाय एक्सीलेटर पे लगा, गाड़ी और तेज हो गई। और वो जो टायर था, आप मानोगी नहीं सातंगे जी, वो टायर बिल्कुल उसकी कार के ऊपर से फ्लाई करके पीछे को गया, और उस बच्चे को इतनी सी खरोच भी नहीं आई, उसकी कार को यू टायर टच भी नहीं किया। तो वहां गुरुजी की देखिए महिमा, यहाँ गुरुजी ने उसको कैसे ब्लेस किया, कैसे वहां पे ब्रेक लगा के उसको रियलाइज हुआ, और उसे जाके गुरुजी को शुक्राना किया। तो हर पल गुरुजी हमारी रक्षा करते हैं। आपको एक बिल्कुल लेटेस्ट सत्संग सुनाती हूँ। पिछले महीने घर में सत्संग था, तो एक आंटी हमारे पास जो लंगर सेवा कर रही थी, वो बार बार मुझको कहे कि आंटी मेरे मुंह में अल्सर है, मैं मिर्च मसाला नहीं खा सकती। तो मैंने भी सुन के मैं हंस पड़ी, क्योंकि हमारे गुरुजी के जब लंगर बनता है तो हम मसालों में किसी भी चीज में कोई रोक नहीं लगाते। क्यों? खुला गुरुजी क्योरी, उनका क्योरी इस लंगर से होता है, तो हमारे हाथ भी खुले होते हैं। मगर उन्होंने कम से कम काफी बार मुझे बोला कि मेरे मुंह में अल्सर है, मैं खा नहीं सकती। पता नहीं क्या गुरुजी ने मेरे माइंड को ब्रेन वॉश कर दिया, क्या कर दिया मुझे नहीं पता, या मुझे कुछ सबक सिखाना था। तो मेरे मन में एक थॉट आता है कि आंटी बार बार कह रही हैं, इनके लिए एक कटोरी अलग से बिना मिर्च मसाले के आप तड़का लगा देते हैं, तो कम से कम लंगर का सेवन तो अच्छी तरह कर पाएंगी वो। जो कि मेरे आज भी मैं कहती हूँ गलत थॉट था, सही थॉट नहीं था, क्योंकि हमारे गुरुजी तो लंगर से ही क्योर करते हैं, उसमें पिक एंड चूज करने वाले हम कौन होते हैं। खैर हम
मैंने उनके लिए एक कटोरी अलग से तड़का लगा दिया और बाकी में मिर्च मसाले अपने हाथ से खुले डाले। हरी मिर्च भी, लाल मिर्च, गरम मसाला सब डाला। सत्संग हुआ, बाद में लंगर प्रसाद भी बताया गया, लंगर सबने बड़े स्वाद से लंगर का सेवन भी किया। जब मेरी बारी आई और मैं लंगर करने बैठी तो आप मानेंगे साथ संगत जी, पूरा का पूरा लंगर फीका, उसमें बिल्कुल मिर्च मसाला नहीं। और जब वो मैं खा रही थी, जब लंगर का सेवन कर रही थी, तो सामने जब गुरुजी का स्वरूप की तरफ नजरें पड़ी तो गुरुजी मुस्कुराते हुए नजर आए। उस वक्त मुझको ये रियलाइज हुआ कि गुरुजी ने कहा आप ज्यादा चौधरी बन रही थी, मेरे लंगर में इलाज में, मेरे लंगर में हस्तक्षेप करने वाले आप कौन होते हो, इसीलिए अब आप सबके सब फीका लंगर करो। तो उन आंटी ने मुझे अगले दिन बताया कि जब उन्होंने अपनी फ्रेंड को जो सत्संग में आई थी उनको बताया ये बात कि उन्होंने तो मेरे लिए अलग से लंगर तड़का था, तो कहते जरूरत क्या थी, सारा का सारा लंगर तो फीका था, मसाले तो थे ही नहीं। ये गुरुजी है, उन्होंने कहा कि आपने मेरे उसमें करा, जब मैं लंगर से क्योर करता हूँ तो आज आप सब फीका लंगर करो। और गुरुजी के लंगर में जितनी शक्ति है, बड़े से बड़ा कहते ना, बीमारी क्या, इलाज क्या, कष्ट क्या, हमारा इस गुरुजी के पवित्र पावन लंगर से ही दूर होता है। चाहे कहते ना, गुरुजी ने इससे पाइल्स क्योर करे हुए हैं, हार्ट के मरीज क्योर करे हुए हैं, जितने जितने सबको कष्ट होते हैं, हमारे जो जिंदगी में नेगेटिविटीज है उसको पॉजिटिव भी गुरुजी ने इसी लंगर के द्वारा किया हुआ है। तो लंगर तो हमारे लिए साक्षात प्रसाद है, कहते हैं ना गुरु के हाथ का लंगर है। जब लंगर हम बनाते हैं ना तो उसमें गुरुजी अपनी सारी ब्लेसिंग्स डालते हैं। तो लंगर के लिए तो हम कहते हैं लंगर हो, प्रसाद हो, ये हमारी दवाई है। आप ये मान के चलो कि इसका तो हमें इतना एक इतना सा ग्राम भी नहीं छोड़ना चाहिए। और ये बहुत किस्मत से हमें मिलता है, हर एक को ये लंगर नसीब नहीं होता। अब एक बार अंकल बहुत बीमार हो गए थे, बिल्कुल बेड पे थे, 3-4 महीने ऐसे गुरुजी ने कभी नहीं पूछा कि अंकल का क्या हाल है। तो जब मैंने मंदिर जाना तो अंकल ने मुझे कहना, गुरुजी पूछेंगे तो बता देना कि मेरी तबीयत इतनी खराब है, मैं हिल भी नहीं पा रहा। तो गुरुजी कभी पूछते ही नहीं थे अंकल के बारे में, तो मैं भी नहीं गुरुजी को बताती थी। तो ऐसी 3-4 महीने के बाद जब बैठे थे तो दोपहर को गुरुजी का फोन आता है कि वर्मा किथे है। तो मैंने अंकल से बात कराई तो गुरुजी ने क्या, की हाल है वर्मा। तो अंकल के आंखों में आंसू आ गए कि गुरुजी आज आपको मेरी याद आई है। तो हंस के बोलते, चल आंटी नु बोल हल्दी वाला दूध पिलाएगी तो शामी मंदिर आ जाएगी। मैंने अंकल को हल्दी वाला दूध पिलाया और शाम को अंकल फिट एंड फाइन और गुरुजी के मंदिर में, एम्पायर स्टेट में गुरुजी के सामने। और जो बेड से हिल नहीं पा रहे थे, इतनी पेन में थे, उन्होंने वहां जाके छोटे मंदिर में गुरुजी के आगे कहते हैं दंडवत प्रणाम किया। तो ये गुरुजी की लीला है कि एक हल्दी वाले दूध से उन्होंने क्योर किया। और फिर गुरुजी कहते 80% क्योर, 20% बर्दाश्त करना पड़ेगा। और आज अंकल को कोई तकलीफ नहीं है, कभी कभार थोड़ी बहुत दर्द होती है तो वो अपना एक्सरसाइज वगैरह करते ठीक हो जाते हैं। तो ये गुरुजी की क्योर्स है, ये गुरुजी की लीला है। इसी तरह मेरे पास एक मेरी मेड थी, वो विडो थी, उसका एक बेटा था, हमें नहीं पता था। एक दिन वो बहुत परेशान हुई, रोती रोती है, कहती है दीदी मेरा लड़का ना गुम हो गया, तो मुझे नोएडा जाना है उसको ढूंढने के लिए। तो उस दिन मुझे पता चला कि उसका एक बेटा भी है। तो मैंने पूछा, मैंने कहा बेटा तुम्हारा बेटा कोई फोटो वगैरह है तो दे दो, तो मैं देखती हूँ, कोशिश करती हूँ अगर कुछ करवा सकूं तो कहती नहीं आंटी ये दीदी उसका फोटो नहीं है। उस टाइम इतने टेक्स्ट हैवी फोन भी नहीं थे, छोटे छोटे बटन वाले फोन होते थे, फोटोज इतनी कहाँ कोई खींच पाता था। तो मैंने कहा अच्छा आप जाओ, गुरुजी पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। और जैसे उसको तो मैंने भेजा और जैसे मुड़ी तो पीछे अंकल नजर आए। तो मैंने अंकल को बोला, मैंने कहा देखो अगर उसका बेटा ढूंढ सकते हो तो आप प्लीज कुछ कर सकते हो तो कर दो। तो अंकल ने कुछ गलत नहीं बोला, उन्होंने ये बोला कुछ फोटो कुछ मेरे को दोगे तभी तो मैं बोलूंगा भी किसी को तो क्या बोलूंगा
कि उसका लड़का ढूंढ के दे। तो उस टाइम मैं सुनने को तैयार नहीं थी, तो मैंने एक ही बात बोली, मैंने कहा जब देखो आप लोग बोलते हो कोई अमीर का लड़का होता तो अभी पूरी दिल्ली इकट्ठी हो जाती, हाँ ये तो बेचारी गरीब औरत है, इसका कौन है। कहते कहते मैं अपनी बेटी के कमरे की तरफ गई, वहां पे गुरुजी के हाथ का दिया हुआ बहुत बड़ा स्वरूप है। तो गुरुजी को देख के मैंने स्वरूप की तरफ ही बोला, मैंने कहा गुरुजी सारे कहते हैं कि आप अमीरों के गुरु, आज मैं आपके दर पे तभी आऊंगी जब आप बिंदु का लड़का ढूंढवा दोगे, नहीं तो मैं नहीं आऊंगी। कहते गुरुजी के साथ मैंने लिटरली लड़ाई की, जो कि गलत था, बट वही बात है हमारा और कोई है भी नहीं उनके सिवा, तो मैंने बात तो कर दी, बट मन में थोड़ा सा कहते ना लगे भी कि नहीं गुरुजी प्लीज अब जल्दी करवा दो फोन, पता चल जाए उसका बेटा मिल गया, मुझे शाम को आपके दर पर आना है। तो करते 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 3:45 मुझे उसका फोन आता है कि दीदी प्लीज आज जाके ना गुरुजी को थैंक यू कह देना, कोई मेरा बेटा मेरे सामने छोड़ के गया। मतलब मैंने वहां पे बहुत बार ढूंढा, मुझे कहीं कोई नहीं नजर आया, बट ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरा बेटा मेरे सामने ही छोड़ के गया। तो आई वॉज वेरी हैप्पी, मैंने कहा थैंक यू गुरुजी, शुक्राना करके मैं फटाफट अपना एम्पायर स्टेट की तरफ निकले। जब एम्पायर स्टेट पहुंचे तो गुरुजी सामने बैठे हुए बड़े प्यारे लग रहे थे, उनकी तरफ देखा तो मुझे गिल्टी महसूस हुआ कि मैंने आज लड़ाई की है गुरुजी के साथ। तो मैं नजर नीचे झुक के मत्था टेक के उनके चरणों में बैठ गई। तो जब गुरुजी मेरे को देखे तो मैं आंखें नीचे, जब गुरुजी इधर देखे तो मैं उनका दीदार करूं, और साथ में मुझे लगे कि मुझे उठ के गुरुजी को पर्सनली शुक्राना करना चाहिए। हिम्मत जो ताकि जब मैं गुरुजी के पास खड़ी हुई और मैंने बोला, मैंने कहा गुरुजी आज बिंदु, बस इतना ही बोला था। तो कहते हूँ लपते दिता उदा मुंडा आंटी, 24 घंटे लड़ती रहनी है और कोई काम नहीं है तेनों मेरे नाल। अब यही मैं कहती हूँ जय गुरुजी कि आप देखिए वो आप घर में बैठे हो, बाहर बैठे हो, कहाँ बैठे हो, वो एक एक का इतना ध्यान रखते हैं, एक एक की खुशी का, एक एक चीज का इतना ध्यान रखते हैं। कौन रख सकता है ऐसे हमारे गुरु के अलावा। तभी कहते ना हमारा और कोई है ही नहीं गुरुजी के बिना। हम गुरुजी के साथ ही ये कहते गुरुजी सदा अपने चरणों में रखो, हमें और कहीं मत जाने की जरूरत भी नहीं। इसी तरह मैं आपको बताऊं, मेरी एम्प्लॉय था एक, उसकी सिस्टर जो थी उसको कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, पूरी एग्जैक्ट प्रॉब्लम तो मुझको याद नहीं है इस टाइम, बट उसको उसके इन-लॉज ने निकाल दिया था कि आप ठीक हो क्या ना, हम तुम्हारे बीमारी पे जो है पैसा नहीं खर्चेंगे, और उसकी परसिस्टेंट स्टमक पेन रहती थी। अच्छा, उसने मुझे ये बात बताई नहीं थी। तो एक दिन गुरुजी ऐसे ही कहते ना, मुझे नहीं पता था, हम घर में थे तो गुरुजी की कार का ना हॉर्न बजा तो पता चल गया जी गुरुजी है। मैं भागी भागी बाहर गई तो गुरुजी बैठे हुए थे, गुरुजी आए, हमने मत्था टेका, और जब गुरुजी की कार आती थी तो सबको पता चल जाता था कि गुरुजी आए। तो मतलब आप बुलाओ या ना बुलाओ, सब खुद ही गुरुजी के ना ब्लेसिंग लेने आ जाते थे। उस टाइम पे वो उसकी सिस्टर भी आई हुई थी मेरे एम्प्लॉय की, जो वो भी आए, फटाफट सबने गुरुजी के आगे मत्था टेका, उनकी ब्लेसिंग ली। उस दिन गुरुजी कितनों को ब्लेस करके गए। उस लड़की का जो भी प्रॉब्लम था वो सारा ठीक हो गया। वो वापस उसके इन-लॉज उसको लेने आए, वो लेके वापस उसको गए। मेरी एक एम्प्लॉय थी, उसकी वाइफ कंसीव नहीं करती थी, वो कंसीव कर गई नेक्स्ट मंथ, उसने ये गुड न्यूज सुनाई। मतलब मेरे नेबर्स वगैरह जो जो ब्लेस होके गए, उन्होंने आप बाद में बताया आंटी हमने आपको बताया नहीं, ऐसे ऐसे हम गुरुजी का आशीर्वाद लेके गए थे, उनकी ब्लेसिंग से ये हो गया। तो कहने का भाव ये कि देखिए हम जरूरी नहीं है कि हमें गुरुजी के दर पे आके ही ब्लेसिंग मिलनी है, गुरुजी भी जाके ब्लेस करते हैं। गुरुजी आप आ पाओ या ना आ पाओ, गुरुजी की ब्लेसिंग तो मिलेगी ही मिलेगी। और आपके साथ साथ उन्होंने किसको ब्लेस करना है ये गुरुजी को पता है। तो इसलिए हमको ये भाव तो छोड़ देना चाहिए कि हम ऐसा नहीं करेंगे तो वैसा होगा। क्यों, हमारे गुरुजी बहुत भोले भंडारी हैं, उन्होंने हमारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखी, उन्होंने कोई नियम नहीं बांधे, उन्होंने कोई हमें कहते हैं ना ये नहीं बोला कि ऐसा करना जरूरी है, ऐसा नहीं करना जरूरी है। इतना लिबरल गुरु हमें कहीं नहीं मिलेगा,
इस धरती पे तो नहीं मिलेगा। उन्होंने हमेशा ये कहा, आप ऐश करो, मस्ती करो, अपना मन साफ रखो और आप ब्लेस होते रहोगे। कहते ना, मन हो चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा। तो उन्होंने एक ही चीज बोला कि अपना भाव, अपना मन ये साफ होना चाहिए। हमें चुगली निंदा नहीं करनी चाहिए। चुगली निंदा करने से क्या होता है कि हम दूसरे के बुरे कर्म अपने ऊपर लेते हैं, अपने ऊपर लेते हैं और अपने अच्छे कर्म उनको देते हैं। तो इतना दानवीर तो आज की डेट में कोई भी नहीं होगा। एक ही चीज वो कहते हैं, अपने आप को बिल्कुल कोशिश है कि हम इंसान हैं, हम बिल्कुल कहते हैं ना नीट एंड क्लीन तरीके से तो नहीं रह सकते, बट हम कोशिश कर सकते हैं कि अपने गुरु की टीचिंग्स पे, अपने गुरु के मार्ग पे, जिसमें हम अपने गुरु के साथ खुशहाली से रह सके, वैसे रहें। हमारा काम है कोशिश करना, बाकी तो गुरु जी हमेशा अपने साथ हमें लेके जाएंगे ही जाएंगे। इसी तरह आपको बताऊं कि मेरे फादर इन लॉ को कैंसर था, उनकी कीमोथेरेपी होती थी। तो जब हम उनको कीमो के लिए लेके जाते थे तो एक रात पहले हम गुरुजी को बता देते थे, गुरुजी कल डैडी एडमिट हो रहे हैं। तो ऐसे हमने गुरुजी को बोला कि डैडी को ना गुरुजी हमने एडमिट करना है। तो गुरुजी ने कुछ नहीं बोला, बगल में उनके पास छोटे छोटे स्वरूप थे, एक उन्होंने मुट्ठी में स्वरूप ली और हमको दे दी कि घर जाके जितने हैं सबको दे देना, बस इतना ही गुरुजी ने बोला। हम घर गए, हमने जाके हम 8 लोग थे और 8 ही स्वरूप गुरुजी ने दिए। हमने उसमें डैडी को भी दे दिया, सबको दे दिया। तो डैडी गुरुजी को बहुत मानते थे, उन्होंने वो स्वरूप अपने पॉकेट में रख लिया कि सुबह उन्होंने भी हॉस्पिटल जाना है। तो अगले दिन जब हॉस्पिटल एडमिट हुए तो उनका स्वरूप उनकी पॉकेट में था। उनका भी कीमो शुरू हुआ ही था, तो उनको कुछ मेडिसिन वगैरह चाहिए थी, तो अंकल वो लेने चले गए। तो अभी पहुंचे भी नहीं थे मेडिसिन शॉप, तो थोड़ी देर में डॉक्टर्स का फोन आता है कि वर्मा जी और फादर इज पास्ड अवे। तो एकदम से ये शॉक हो गई कि अभी तो ठीक थे, एकदम से क्या हुआ जो इज नो मोर। आज भी मेडिकल रिकॉर्ड्स में उनकी डेथ लिखी हुई है। तो ये भागे भागे जब वापस गए तो वो डैडी को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे थे डॉक्टर्स। मतलब बड़ा अपसेट हुए कि गुरुजी ने तो ब्लेस किया हुआ है, अब एकदम से ऐसा कैसे हो गया। तो जब वो उनको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे थे तो वो उनके ना चेस्ट के ऊपर बार बार प्रेशर दे रहे थे, पंप कर रहे थे। पंप करते करते वो पंप क्या कर रहे थे, गुरुजी के स्वरूप के ऊपर पंपिंग हो रही थी। तो एकदम से ना डैडी होश में वापस आए और उन्होंने कहते ना हड़बड़ाकर बिल्कुल आंख खोल के जब देखा तो डॉक्टर ने उनको काफी वीक है तो कीमो भी नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीक करेंगे, और उनको डिस्चार्ज कर दिया। हम घर ले आए उनको। उसके बाद डैडी ने कीमो नहीं करी। वो कहते मेरे को गुरुजी क्योर कर गए। अगले दिन सुबह मेरे को बताते वो कि ऐसे ऐसे मेरे पे गुरुजी ने बहुत मेहनत करी है, उन्होंने मेरा बहुत मसाज किया है और मेरे साथ 9 कैंसर पेशेंट्स और क्योर किए हैं, और उसमें एक बच्ची भी है छोटी। तो मैंने कहा डैडी बहुत अच्छी बात है, ये तो आप खुशकिस्मत हो, गुरुजी आपको ब्लेसिंग देके गए हैं। तो उस दिन शाम को जब मैं एम्पायर स्टेट जा रही थी तो बाहर मेरे को आंटी मिली है। तो कहती है आंटी आपको पता है कल गुरुजी ने कैंसर पेशेंट्स ठीक किए, 9 कैंसर पेशेंट्स ठीक किए। तो मैं हंस पड़ी, मैंने कहा उसमें एक छोटी सी बच्ची भी थी। कहते हाँ, तो आपको कैसे पता? मैं कहा क्योंकि उस क्योरिंग पेशेंट्स में से एक पेशेंट मेरे डैडी भी थे। तो ये गुरुजी है। उसके बाद आप मानेंगे नहीं साथ संगत जी, डैडी हर महीने अपना ब्लड टेस्ट कराते थे, कीमो नहीं कराते थे, बट ब्लड टेस्ट उनका बिल्कुल नॉर्मल आता था। तो ये गुरुजी की लीला है, ये गुरुजी की ब्लेसिंग है। हर बारी हम ये कहते हैं हम पॉजिटिव, अगर हम गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं ना तो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक्सेप्ट करना आना चाहिए। क्यों? जरूरी नहीं है कि कोई चीज हम चाहे वो जरूरी गुरुजी करे। वो हमारे लिए अगर खराब होगी तो वो नहीं करेंगे। मैंने अपनी फादर की डेथ मांगी थी गुरुजी से और यही बोला था गुरुजी अगर उन्होंने नहीं ठीक होना ना तो इनको मुक्ति कर दो। उसका कारण है जन्म पिता, उनका तकलीफ हमसे देखा नहीं जाता। उनको मोटर न्यूरॉन डिजीज हो गई थी और उनका धीरे धीरे बॉडी के सारे पार्ट्स जो थे ना बिल्कुल समझे डेड हो रहे थे। तो डॉक्टर्स कहते थे कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, सिर्फ ब्रेन काम करेगा।
तो इस कंडीशन में तो हम नहीं देख पाते ना उनको, और जो आवाज उनकी चली गई थी और जो दर्द वो अंदर से महसूस कर रहे थे वो मेरे से देखा नहीं जा रहा था। तो जब मैं निकल रही थी तो मंदिर में गुरुजी के स्वरूप के आगे मैंने यही मत्था टेका था कि गुरुजी प्लीज अगर ठीक होना है तो और ज्यादा कष्ट दो, नहीं तो आप इनको मुक्ति दे दो। और आई थिंक 2-3 घंटे के अंदर अंदर गुरुजी ने मेरी कहते हैं ना अरदास स्वीकार करी। तो ये गुरुजी है, अगर हमें कहते हैं ना हमारे लिए कुछ अच्छा है तो वो जरूर होएगा, अगर हमारे लिए चीज अच्छी नहीं है तो वो हमें मिलेगी भी नहीं, आप जितनी मर्जी हम कोशिश कर लें। इसी तरह आपको बताएं, जिन दिनों ये इलीगल कंस्ट्रक्शंस का डिमोलिशन हो रहा था दिल्ली में, बहुत ज्यादा शोर मचा था, कितनी बड़ी से बड़े मॉल्स और बिल्डिंग्स डिमोलिश हो रहे थे। उस टाइम पे मैं INA मार्केट में थी, तो मुझको मेरी एम्प्लॉय का फोन आता है कि मैम उस घर हमारा एक हमने अपने एम्प्लॉयज को घर 1 बेडरूम हाउसेज लेके दिए हुए थे, तो एक हमें नहीं पता था वो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, वो हमें बाद में पता चला जब वो डिमोलिशन करने आ गए। तो उस टाइम मेरे को कुछ सूझा नहीं कि क्या करूं। उन्होंने कहा कि वो तो बुलडोजर लेके आ गए हैं कि ऐसा ऐसा होगा, तो मेरे को उसके समझ नहीं आया। मैंने अपने ड्राइवर को कहा चल गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट चलते हैं। जब एम्पायर स्टेट पहुंची तो गुरुजी सैर करने के लिए तैयार थे, सैर पे जाने के लिए तैयार थे। उन्होंने मुझे बोलने का भी मौका नहीं दिया। उन्होंने मुझसे पूछा आंटी मुंडा कुड़ी कितने है, मेरी बेटी को वो मुंडा कुड़ी कहते हैं। तो मैंने कहा गुरुजी घर है, कर ली है? मैंने कहा जी गुरुजी। चल वापस। उल्टे पैर उन्होंने मुझे वापस भेज दिया। उन्होंने ये भी नहीं पूछा तो क्या करने आई है क्या नहीं करने आई है, मैंने कुछ नहीं बताया। बट जब मैं वापस जा रही थी मेरे एम्प्लॉय का फोन आया कि मैम आगे पीछे जो घर थे, हमारा घर सेंटर में था, जो एक घर लेफ्ट एक घर राइट, उनके वो आगे के वो बाउंड्री वॉल और गेट तोड़ गए, मगर इधर हमारे घर को कुछ नहीं किया। तो ये गुरुजी है। जब शाम को मैंने उधर मत्था टेका गुरुजी के चरणों में, तो कहते पक्का काम हम कर रहे हैं। और वो कहते ना इलीगल कंस्ट्रक्शन होने के बावजूद हमें अच्छा प्राइस देके गया। तो ये गुरुजी है। हम गुरुजी के चरणों में रह के हमें कहीं भी किसी भी तरह का कष्ट नहीं मिलेगा। ये जो संसारिक चीजें हैं ना, ये अपने आप सुलटती जाती हैं। हम अगर गुरु में अपना समर्पण कर देते हैं ना, तो गुरु हमारा देखभाल खुद ही करते हैं। वो हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या हमको मिलना है क्या नहीं मिलना, ये वो खुद देखते हैं। उसके लिए हमें जरूरत नहीं है। मेरी बेटी बहुत छोटी सी थी उस टाइम, तो ये क्योंकि बचपन में बीमार बहुत रहती थी, तो थोड़ा सा ना पढ़ने में एवरेज थी। तो बच्चों को शुरू से आदत थी कि जिस दिन रिजल्ट आउट होगा गुरुजी को शुक्राना ही खुद अपने आप जाके अपने मुंह से ही करते थे। तो ऐसी रात को 2-2:30 बजे का टाइम था, गुरुजी के चरणों में बैठे थे। तो इसको मैंने कहा कि गुरुजी को शुक्राना करना है। तो इसने कहा गुरुजी मेरे ना आज रिजल्ट आ गया। तो गुरुजी कहते अच्छे नंबर नाल पास हो गई है, खुश है हुन ते मुस्कुरा पड़ी। तो कहते तू की बनना है, बड़े होके की बनना चाहनी है? तो बड़ी धीरे से आवाज में बोलती गुरुजी मुझे डॉक्टर बनना है, मगर एग्जाम कोई नहीं देना। अब वहां पे हम 2-3 आंटियां थी, हम सब हंस पड़े। गुरुजी मुस्कुरा के सिर्फ उसको मुस्कुरा के निहारा उन्होंने। क्योंकि एक बच्चा बोल रहा है कि मुझे डॉक्टर बनना और एग्जाम नहीं दे रहा, तो है तो बचपन ही है। और खैर ये बात हुई, खत्म हो गई। उस लड़की को अभी लास्ट ईयर उसने PhD कंप्लीट करी, उसको डॉक्टरेट की डिग्री अवार्ड हो गई है और आज वो डॉक्टर प्रियंबर में। तो आप देखिए वो छोटी सी बच्ची को गुरुजी ने कितना ब्लेस किया कि वो इस उम्र में आके अब उसने थीसिस लिखी। उसको ठीक है एग्जाम नहीं उसने दिया, बट उसने उससे ज्यादा टफ पढ़ाई की। उसने थीसिस भी लिखे, वाइवा भी दिए, सब कुछ उसने करके अपनी डॉक्टरेट की डिग्री क्लियर करी। तो गुरुजी के चरणों में हमें मिलता सब कुछ है, मगर वही कहते ना गुरुजी कहते उसकी अहमियत समझोगे तुम 1 कदम आगे बढ़ोगे, मैं 10 कदम लेके जाऊंगा। मगर अगर आप बैठे रहोगे तो फिर नहीं मिलेगा। उनकी ब्लेसिंग वेस्ट नहीं होनी चाहिए कभी भी। इसी का आपको छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ कि मेरा बेटा बड़ा शुरू से बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट रहा है।
तो एक बार इसने जब गुरुजी एग्जाम देने जा रहा था तो गुरुजी ने इसको ब्लेस करा कि चल जा, कल पेपर चंगा करके आई। तो ये तो कहते हैं ना, बच्चा छोटा सा था, ये तो अपना गया पेपर वगैरह दे आया। जब रिजल्ट आउट हुआ और हम रिजल्ट लेने गए, रिजल्ट उसके पेरेंट्स के हाथ में आता था। तो मैंने क्या देखा कि इसका जो है हिंदी में रेड मार्क है, रेड मार्क नहीं लगा हुआ, बट ये फेल मार्क्स जो है उसके फेल के। तो मैं बड़ा परेशान थी कि एकदम से बच्चा इतना नीचे कैसे आ जाएगा जो इतने ब्रिलियंट मार्क्स लाता है। तो सीढ़ियां उतरते टाइम स्कूल की इसको मैंने पूछा, मैंने कहा बेटा क्या बात, आपने पढ़ाई नहीं की थी? तो कहते मम्मा गुरुजी ने तो ब्लेस कर दिया था। तो मैंने कहा ऐसे ही देऊंगा, अब तो ब्लेसिंग साथ में, अब क्या कर जरूरत है, अच्छा पेपर तो हो ही जाएगा। फिर इसको बोला, हमने कहा बाप गुरुजी की ब्लेसिंग आपने वेस्ट किया, आप जाओ गुरुजी को खुद बोलो, अब अपने मुंह से बताओगे कि आपने क्या किया। तो था ये उस टाइम में खैर 8th या 9th स्टैंडर्ड में था ये। तो गुरुजी के पास जब गया तो पहले तो कहा आप बता देना, मैंने कहा नहीं बेटे आप बताओ। जब इसने गुरुजी को बोला गुरुजी ऐसे ऐसे हिंदी में, तो गुरुजी हंस के बोले बड़े प्यार से कि अगले बारी अब चंगे पेपर करके आएगा तो पास हो जाएगा, पढ़ाई वास्ते पढ़ना जरूर पैंदा है। तो वो उस बच्चे को ये लेसन मिल गया उस टाइम कि गुरुजी मुझे ब्लेस जरूर करते हैं, बट मुझे अपने कर्म से पीछे नहीं हटना, अपने कर्म तो मुझे करने ही करने हैं। तो जब हम अपने कर्म करेंगे तो गुरुजी हमें अपने आप 10 कदम आगे लेके जाएंगे। तो कर्म करना हमारा काम है, फल देना उनका है, तो वो फल देंगे और हम अपने कर्म करेंगे। इसी तरह ऐसे एक बार हम जब फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर जाने एम्पायर स्टेट जब पहुंचे तो वहां पता चला जी गुरुजी बड़े मंदिर गए हैं। तब हमें नहीं पता था बड़ा मंदिर कहाँ है। तो हम अंकल बोलते हैं चलो देखते हैं, कि रास्ता पूछा तो किसी ने बताया जी ऐसे छतरपुर मंदिर वो के सामने से निकलोगे तो आपको थोड़ा आगे जाओगे तो मंदिर आपको नजर आ जाएगा। तो हमें समझ नहीं आई, तो अंकल बोलते हैं चलो चलते हैं, मिल जाएगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो फिर कल एम्पायर स्टेट आ जाएंगे। तो जब हम छतरपुर मंदिर की तरफ मुड़ते हैं एम्पायर स्टेट से आते हैं तो लाल बत्ती पड़ती है, तो रेड लाइट पे एक सरदार जी आते हैं मारुति कार में और अपना शीशा नीचे करके कहते हैं तुसी बड़े मंदिर जाना है? तो हमने एकदम से कहा हाँ जी। कहते चलो मेरे पीछे पीछे आ जाओ। वो हमें बड़े मंदिर तक लेके गए, उसके बाद हम उनको ढूंढते रहे, हमें वो कभी नजर नहीं आए। तो मतलब गुरुजी का बुलावा ऐसे आता है कि उन्होंने वहां पे हमारी हाजिरी लगवानी थी, तो हम इस तरह करते करते गुरुजी के मंदिर पहुंच गए। तो कहते कि गुरुजी मार्गदर्शक भी हैं, वो हमें मार्ग भी दिखाते हैं। एक बार हम एम्पायर स्टेट जाने वाले थे तो अंकल बोले बड़े मंदिर चलते हैं, बहुत दिन हो गया मंदिर मत्था नहीं टेका, हम बड़े मंदिर होके फिर एम्पायर स्टेट गुरुजी के पास चलते हैं। तो बड़ा मंदिर तो वैसे ही स्वर्ग है, तो वहां हमें बैठे बैठे माली भैया ने हमें चाय प्रसाद पिलाई, हमने चाय प्रसाद पी, सत्संग करते करते हमें काफी टाइम हो गया। तो अंकल बोले कि इस टाइम तो जाना ठीक नहीं लगता, गुरुजी क्या कहेंगे इतने लेट आए हैं, तो ऐसा करते हैं एम्पायर स्टेट कल चलते हैं, आज हम वापस घर चलते हैं यहाँ से ब्लेसिंग लेकर। तो हम जब आईटीओ की रेड लाइट पे खड़े थे तो पीछे वहां पे रेड लाइट थी, तो पीछे अंकल क्या देखते हैं कि मोटरसाइकिल में 3 स्टूडेंट्स हैं, 3 स्टूडेंट्स वो मोटरसाइकिल से गिर गए हैं, मोटरसाइकिल गिर गई है और वो तीनों बच्चे गिर गए और वो आर्किटेक्चर कॉलेज के स्टूडेंट्स थे। तो अंकल एकदम से उतरे, कहते बच्चे हैं देखिए क्या बात है, गिर गई, अगर कोई हेल्प चाहिए तो हम हेल्प दे देते हैं। तो जब अंकल उतरे तो एक बच्चे को काफी चोट आई हुई थी, एक बच्चा बेहोश हुआ था, एक बच्चा ठीक था। तो जो ठीक था उसको तो अंकल ने रिक्वेस्ट किया कि बेटा तुम मोटरसाइकिल उधर साइड में रख के आओ, पास वो सामने पता नहीं कोई पेट्रोल पंप था या कोई था, उनको हैंड ओवर करो, आपको हम लेके चलते। फिर उन बच्चों को हमने कार में रखा और हम बगल के हॉस्पिटल में दीपक मेमोरियल हॉस्पिटल उनको लेके गए। तो जिस बच्चे को चोट आई हुई थी उसको तो पट्टी वगैरह करा दी, वो तो थोड़ा सा ठीक था, बट जो बेहोश हुआ था उसको वो काफी मतलब परेशानी में था। क्यों?
और कॉलेज से निकलते टाइम वो डायबिटिक पेशेंट था और उसने इंसुलिन लगा ली थी कि मैं अभी 10-15 मिनट में घर चला जाऊंगा और वहां पे जाके डिनर कर लूंगा तो ठीक हो जाएगा। बट उसकी शुगर लेवल बहुत लो हो गई थी। तो आप ये देखो, गुरुजी ने उसको ब्लेस करना था, उसको बचाना था कि उसको तुरंत फर्स्ट एड मिल गई। और उसको टाइम लगा, तकरीब उसके पेरेंट्स आए, हमने उनको हैंड ओवर करे बच्चे, उसके बाद हम गए। हमें करते 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 सुबह 4:30 4:45 बज गए। तो कहने का भाव ये कि देखिए, हमने गुरुजी का लंगर नहीं खाया तो उस दिन रात को हमें लंगर नसीब नहीं हुआ। मगर अगर हम वहां पे चले जाते तो हो सकता है गुरुजी ने उन बच्चों का क्योर करना था, तभी उन्होंने हमें उधर से उधर रूट करवा दिया। तो अब ये गुरु की लीला है, इसको कैसे समझना है वो हमारे ऊपर है। हमें लंगर भी नहीं छोड़ना, मगर हमें ये भी देखना है कि अगर दूसरा कहीं, कहते ना गुरुजी ने अपॉर्चुनिटी दी है तो उसको छोड़ना भी नहीं है। क्या पता गुरुजी ने हमारे थ्रू किस किस को ब्लेस कराना है, किसको ठीक कराना है। वो बच्चे आज भी कभी जब फोन पे बात करते हैं, बात होती है मेरी, तो वो ये कहते हैं कि उस वक्त को याद करते हैं कि आंटी हमारा संबंध तब मिलता ही नहीं, अगर हम तब ना मिले होते तो ये गुरुजी ने क्यों मिलाना है, किससे मिलाना है, ये उनकी लीलाएं हैं। ये हमें कहते हैं ना, उन्होंने अपने परिवार में कैसे कैसे जोड़ना है ये वो देखते हैं। ऐसे गुरुजी ने कड़े प्रसाद की जब सेवा दी थी तो वो एक डेयरी से हम बनवाते थे। उसकी छोटी सी डेयरी होती थी और बहुत प्यार से, बहुत श्रद्धा विश्वास से वो प्रसाद बनाता था। हम रोज लेके जाते थे उसके यहाँ से। और गुरुजी ने भी बहुत तारीफ करनी और उसको यही कहना कि इसी से बनवा के लाए। तो हमने कहा जी गुरुजी। आज उस डेयरी वाले का अपना फर्स्ट क्लास रेस्टोरेंट है, फर्स्ट क्लास चलाता है, मगर वो आज भी डेयरी चलाता है। क्यों? कहते हैं कि मेरा यहाँ से जो गुरुजी का प्रसाद बनता था, वहां से मेरी बढ़ोतरी होते होते आंटी आज मैं इस काबिल हुआ कि इतना बड़ा मैंने रेस्टोरेंट खोल लिया। तो ये गुरुजी ने उसको ब्लेस करना था, तो उन्होंने इस, कहते हैं ना, इस जरिए से इसको रूट करा। तो गुरुजी के ने तो सबका सोचना है, उनके लिए कहते हैं ना, उनकी नजरों में कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। उनकी क्योर की मैं आपको बात बताऊं, मेरा एक मुंह बोला भाई था, वो न्यूरो सर्जन था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में। एंड कहीं किसी को ऑपरेशन करने के दौरान उसको हेपेटाइटिस हो गया और काफी सिवियर हो गया। डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर पा रहे थे। तो मैं भी बहुत परेशान थी क्योंकि बचपन से वो कहते ना राखी भाई बना हुआ था। तो मैं अब जब भी जाती थी उसके पास से तो उसको मिल के जाती थी। तो एक दिन मेरे मन में आया कि मैं गुरुजी से बात करूं इसके लिए कि अगर ठीक इसका क्योर हो जाए तो क्या इससे बढ़िया क्या मिलेगा। तो गुरुजी को जब मैंने बात की, मैंने कहा गुरुजी भाई है तो आप कहें तो मुझे छूटते गुरुजी ने बोला ऐसा कर, उसकी फोटो लेके आना। अगले दिन मैं उसकी फोटो लेके गई गुरुजी के पास। जब फोटो लेके गई तो गुरुजी ने देखा और एकदम से बहुत गुस्से में, पता नहीं क्या, पंजाबी बहुत कहते ना गूढ़ पंजाबी गुरुजी बोलते थे। तो उन्होंने क्या करा कि पंजाबी में कुछ बहुत गुस्से में बोला और फोटो एकदम से दूर फेंकी। मतलब एम्पायर स्टेट अगर आप सब गए हैं तो उनकी गद्दी से जो पिलर तक की दूरी है, इतनी दूर पे गुरुजी ने फोटो फेंकी। तो मुझको मेरा जवाब मिल गया कि मुझे क्या समझ में नहीं आया गुरुजी ने क्या बोला, बट जवाब मिल गया। बहुत अपसेट भी हुई, मगर गुरु के दर पे वहीं बैठ के मैंने कहा गुरुजी आपका लंगर खिला के इस बच्चे को क्योर करेंगे करेंगे, और आपका प्रसाद लंगर भी प्रसाद है। मैं रोज गुरुजी के दर से लंगर प्रसाद लेके जाती थी और जाते टाइम उसको वहां पे ऑल इंडिया में रुक के उसके कमरे में उसको खिलाना, और उसके कमरे में गुरुजी के स्वरूप, गुरुजी के गुरबानियां, मतलब पूरा गुरुजी का कवच बना दिया था। एंड आप मानेंगे नहीं साथ संगत जी, वो लड़का बिल्कुल 90% क्योर हो गया ये लंगर प्रसाद खा के। और गुरुजी के कवच में शब्द सुन के वो बिल्कुल 90% स्विमिंग भी जाने लगा, अपनी बेटी के साथ अपना घूमने भी जाने लगा। मगर वहां फिर एकदम से उसके मन में बात क्या आती है कि मैं बहुत दिन हो गया मैं लखनऊ नहीं गया अपनी मम्मी को मिलने, तो आज मैं लखनऊ चला जाता हूँ।
तो मुझको बोला कि दीदी मैं लखनऊ होके हफ्ते में मैं वापस आ जाऊंगा। मैंने बहुत उसको कहा, मैंने कहा नहीं बेटा, एक बार पूरा ठीक हो जा, गुरुजी के दर पे मत्था टेक ले, फिर जहां मर्जी जाना। क्यों, मेरे आगे वो फोटो जो गुरुजी ने फेंकी थी ना, उसका सीन तो मेरे को ही पता था और तो किसी को नहीं पता था। तो वो एक डर तो था ही कि गुरुजी ने वो फोटो फेंकी क्यों थी। कि वो कहते ना, वो नहीं माना, वो चला गया। अब वो जब गया तो गुरु के कवर्ड से तो बाहर निकल गया ना, और आप मानेंगे नहीं साथ संगत जी, वो वापस नहीं आया। वहीं पे एकदम से पता नहीं क्या उसको हुआ, हफ्ते के अंदर ही वो नो मोर। तो वही बात है कि कभी कभी काल से भी हम नहीं लड़ सकते, वहां पे भी गुरु मजबूर हो जाते हैं, मगर उनकी खुद की पावर्स, उनका प्रसाद, वो हमें हमेशा बचा के रखती है। अगर हम अपने कहते हैं ना दिमाग से ना सोच, दिल से सोचे, दिमाग को ना यूज करें और गुरुजी में पूरा कंसंट्रेट करें, तो हम अपना जीवन बहुत सुखी बना सकते हैं। जब हम अपना सोचने लग जाते हैं ना, वहां हम गलत करते हैं, क्योंकि वहां फिर हम अपने ही दिमाग की सोच कहीं की कहीं ले जाते हैं। हमें नहीं पता क्या आगे होना है, बट गुरुजी हमारे को सब पता है कि हमारे आगे क्या है, हमारे पीछे क्या है, अभी क्या हो रहा है, कल को क्या होगा। एक बार गुरुजी हमें आज्ञा देते हैं, जब उन्होंने आज्ञा दी तो हम निकल ही रहे थे एम्पायर स्टेट के, हमने 2 सीढ़ियां चढ़ी थी, तो गुरुजी ने हमें वापस बुला लिया। वापस बुलाया तो हम खड़े हो गए गुरुजी के पास जाके। गुरुजी ने हमें कुछ नहीं बोला, वो पास में संगत बैठी उनसे बात कर रहे थे, हमें कुछ नहीं बोला, सिर्फ 3-4 मिनट के बाद इशारा करके हमें इशारा किया कि अब आ गया। हमने मत्था टेका और निकल गए बाहर। तो बाहर निकलते मैंने अपने के अंकल को पूछा, मैंने कहा अंकल एक बात बताओ, गुरुजी ने कोई बात नहीं करनी थी तो हमें बुलाया क्यों था? कहते ना वो अपना दिमाग। तो अंकल ने हंस के बोला वो गुरुजी जाने हमें क्यों बुलाया था, वो तो उनको पता होगा। हम कार में बैठे, जब हम एम्पायर स्टेट से निकलने लगे तो बीच में डिवाइडर की तरफ से जब हम दूसरी तरफ सड़क पे पहुंचे, एक फ्रेश कार एक्सीडेंट, समझे अभी 2-3 मिनट पहले ही हुआ होगा, वहां पे हुआ था। अंतछूट को किसी को कोई चोट नहीं लगी हुई थी, बट कार पूरी की पूरी जो बीच का डिवाइडर होता है उसके ऊपर चढ़ी हुई थी और बहुत बुरी तरह डैमेज थी। तब रियलाइज हुआ गुरुजी ने हमें 2 मिनट अपने सामने क्यों रोका। अगर गुरुजी हमें वहां ना रोकते तो उसमें हो सकता है हमारी ही कार वहां पे डिवाइडर पे होती। उनको, वो तो दूरदर्शी है, उनको तो पता है ना, उन्होंने वही रोके, हमारा कार वहीं का वहीं रोक दिया। तो ये गुरु की लीलाएं हैं, ये गुरु की ब्लेसिंग है, जो हमें कहते हैं ना महसूस होती है। जब हम धीरे धीरे ऐसे आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं, तब हमें होती है। और वही बात आती है कि गुरु घर पे पहुंच के हमें टोटल सरेंडर तो करना ही है, श्रद्धा और विश्वास तो गुरु जी के आगे समर्पण करना ही है, अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल करना। आता ठीक है, धीरे धीरे आता है, एकदम से नहीं आता, क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते हैं ना हम लोग दिमाग ज्यादा यूज करते हैं। तो अगर हम कहते हैं ना, ये श्रद्धा विश्वास भी गुरुजी डालते हैं, ये वो ही बताते हैं। अब जब मैं शुरू में गुरुजी के साथ जुड़ी थी तो मेरे को एक संगत, पुरानी संगत नहीं है, वो मुझे आंटी कहती है, आंटी गुरुजी का स्वरूप ना मंदिर में नहीं करते, कितनी बार काम होते नहीं है। तो तब हम बहुत स्ट्रगलिंग फेज में थे, तो जब तो अच्छा हुए तब तो मैं गुरुजी का स्वरूप मंदिर में बिठा दूं, और जब थोड़ा सा कहीं कहते ना अच्छा भी होगा तो कभी नेगेटिव भी आएगा, तो मेरे दिमाग में आंटी की बात आ जाए। ऐसे मैंने सत्संग जी 3 बार किया, और चौथी बार जब मैं गुरुजी को बिठाने के लिए मैंने स्वरूप बाहर अपनी उसमें निकाला तो गुरुजी वहां बैठने से मना कर दिए। गुरु मतलब जो वहां पे स्वरूप बिल्कुल फिट हो जाता था गुरुजी का, वो वहां बैठे ना, गुरुजी के हाथ का दिया हुआ स्वरूप। ऐसे नवरात्रे आए, जब नवरात्रे आए तो मैं फास्ट रखती हूँ, और मेरे नवरात्रे गुरुजी ने ब्लेस करे हुए हैं। तो वो जो मंदिर साफ कर रही थी तो मैंने कहा गुरुजी माफी मांग ली प्लीज, अब ना, अब माफ कर दो, अब आज के बाद गलती होगी, मैंने आपको बोला ना, अब हमारा भी तो दिमाग, हम तो मूर्ख बुद्धि है, हमें नहीं समझ में आता, अब आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी, प्लीज अब बैठ जाओ, मंदिर तो आपके बिना अधूरा है। उस दिन के बाद आज तक गुरुजी वहीं बैठे हुए हैं। तो अगर हम कहते हैं गुरुजी हमारी परीक्षा
लेते हैं, तो कभी कभी हम संगत भी गुरुजी के साथ गलत कर देते हैं। हम भी तो गुरुजी को परखते हैं, हम भी तो गुरुजी को कितनी बार कसौटी पे उतार देते हैं। वो तो भोले भंडारी, फिर भी हमारी बात सुन के फिर हमें माफ कर देते हैं। नहीं तो हम इस युग में इतने सक्षम नहीं है कि हम गुरु को कसौटी पे बिठा पाए। बट अब देखिए ना, हम कहते हैं ना, जब हम इस तरह की बात करते हैं, जब हम इस तरह के एक्शंस करते हैं, तो हमारे गुरु भी तो हमसे उदास होते हैं। वो भी तो हमसे ये सब एक्सपेक्ट नहीं करते ना। वो भी तो हमसे पूर्ण समर्पण ही एक्सेप्ट करते हैं ना, कि जब वो हमारे लिए कितना कष्ट भोगते हैं। हमने गुरुजी को देखा कि जब गुरुजी बड़े बड़े कष्टों से दूर करते हैं, तो वो सारे के सारे कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, तब जाके हमें रिलीफ मिलता है। हमने गुरुजी को इतनी बीमार हालत में भी देखा हुआ है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े कष्ट दूर करे हैं, और फिर उसके बाद उनका सिर्फ एक ही क्योर होता था, शिव पुराण। सारी संगत को एक ही चीज कही जाती थी, शिव पुराण पढ़ो तो गुरुजी का क्योर है। क्योंकि महापुरुषों को तो कुछ नहीं चाहिए, उन्हें तो संगत की भक्ति भाव चाहिए, उनसे ही उनकी खुराक है। कितने बीमार होना, और जब जैसे ही साथ संगत में आके उन्होंने बैठना, बिल्कुल ठीक ठाक हो जाना। उनको कहते हैं ना, जैसे वापस ही वो चेहरा भी चमक जाता था, हंसते भी थे, तो उनको अपने कष्ट ही भूल जाते थे। तो वो उनका परिवार हम साथ संगत है। अगर हम उनके साथ समर्पण रखेंगे, तो तभी कहते हैं ना, उनके प्यार का, उनके कल्याण का हम एंजॉय कर पाएंगे। तो टोटल समर्पण हमें अपने अंदर से भाव से लाना है, और वो आती है वक्त से, धीरे 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 बिल्कुल आती है। अब कहते हैं, एक बार मेरे बेटे का मेरे फ्रेंड था, वो क्या कहते हैं, इस बताया नहीं उसने, हम बच्चों को टू व्हीलर नहीं देते थे चलाने के लिए। तो उसने, अच्छा, बच्चों को टू व्हीलर का बहुत शौक होता है, उस टाइम स्कूल लाइफ में थे, तो उसने इसको बोला होगा कि चलो चलते हैं, मैं टू व्हीलर पे तेरे को राउंड दिला के लाता हूँ, और तू भी थोड़ा चला लेना, मैं भी चला लूंगा। अभी ये टू व्हीलर इसने हाथ ही लगाया था, तो उतने में गुरुजी का इसको फोन चला जाता है। तो क्या कर रहे हैं? तो कहते कुछ नहीं गुरुजी। कहते आजा फिर। इसको छोटे मंदिर बुलाया और खूब जबरदस्त डांट लगाई। तो कहते ना, इसने हमें कुछ शेयर नहीं किया, वहां बिठाया, फिर चाय प्रसाद दिया, हमारे आने से पहले गुरुजी ने इसको वापस भी भेज दिया। तो और साथ में ये भी कह दिया, माँ पे उन्होंने दस्ती ब्लेसिंग चली जाएगी। तो तब से लेके आज तक वो बच्चे को ये पता है कि अगर मैं कुछ करूंगा तो गुरुजी मेरे को पल पल देख रहे हैं, मैं गुरुजी की नजरों में, वो मुझे स्क्रूटनाइज कर रहे हैं। तो मुझे कोई भी काम नहीं करना गलत, अच्छा काम करो, आगे गुरुजी का शुक्राना करो, गलत कोई बोले उसको वही साइड ट्रैक कर दो। क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस आती है लाइफ में, उन डिस्ट्रैक्शंस को हमने कैसे ओवरकम करना है वो हमारे ऊपर। और उसको अगर हम गुरुजी का कहते हैं ना हाथ पकड़ लेंगे, तो हमारी डिस्ट्रैक्शंस कभी हमारे तक पहुंचेंगे भी नहीं। ऐसे ही मेरी एक मेड है, उसका हस्बैंड उसको छोड़ के चला गया था। तो जब चला गया तो 5-6 साल हो गए, तो उसके इन-लॉज ने भी उसको निकाल दिया था कि जब तुम्हारा हस्बैंड ही नहीं है तो तुम यहाँ पे रह के क्या करोगी। तो बड़ा परेशान रहती थी। तो एक दिन मेरी एनिवर्सरी के दिन ना, उसने मुझे एक छोटा सा, वो कहते हैं ना स्टफ टॉय हार्ट होता है, वो लाके दिया। तो मैंने कहा बेटा ऐसा कर, ये तो गुरुजी मंदिर में गुरुजी के स्वरूप के आगे चढ़ा दे, और गुरुजी को बोल कि तुम्हारी लाइफ जो है सुख शांति से भर दे। वो उसने इस बात को हो गए 3 साल, उसने हार्ट गुरुजी के चरणों में रखा अपना, और आज वो हैप्पीली मैरिड है, ब्लेस्ड विद 1 सन, और अपने घर में खुश सुख शांति से जी रही है। तो वो कभी गुरु के दर पे नहीं गई, वो सिर्फ क्योंकि वो मेरे पास आती थी, काम करती थी, तो उसने गुरु देखा था कि आंटी गुरुजी को मानती है, शब्द लगाती है, तो वो गुरुजी में मस्त हो गई थी। कहते ना गुरुजी करती थी वो भी। तो आज गुरुजी ने उसको इतना ब्लेस कर दिया कि वो अपने घर में सुख शांति से बैठी हुई है। इसी तरह कोविड के टाइम पे मेरे को ऑस्टियोआर्थराइटिस का बहुत जबरदस्त अटैक पड़ा। उस दौरान मेरे को हमने एचओडी को दिखाया, तो डॉक्टर वो बोला कि आपका तो ऑपरेशन ही होगा, इट्स नॉट पॉसिबल आप ऐसे ठीक हो सकते हो। तो मैं थोड़ा अपसेट हो गई। अच्छा,
बाहर मेरी बेटी मुझे फटाफट ले आई बाहर कि अब आप दिमाग में अपना खराब करो, जो है चलो। हमने अपने फैमिली डॉक्टर को एक बार कंसल्ट किया, उसने कहा आप फिजियोथेरेपिस्ट को घर पे बुलाओ, फिजियो कराओ, हो सकता है आपको आराम आ जाए। मैं बहुत पेन में थी, आप मानेंगे नहीं सासंग जी, मैं बेड से खड़ी नहीं हो पाती थी, इतनी तकलीफ थी मेरे घुटनों में। वो फिजियो डॉक्टर आए, उन्होंने थोड़ा सा जब क्योर शुरू किया, घर में फिजियो देनी शुरू की, तो मैं सिर्फ 20 to 30% मुझे रिलीफ आया, इतना कि मैं अपने घर में थोड़ा सा धीरे धीरे चलना शुरू किया मैंने। उसके बाद एक और अंकल आए तो कहते मेरा फिजियो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है, आप आंटी उससे कंसल्ट करो। तो अंकल ने उसको फोन करके बुलाया। जब उसको फोन करके बुलाया तो आते ही ना सामने गुरुजी का स्वरूप, उसने गुरुजी के आगे मत्था टेका। तो वही गुरुजी ने मुझे इंडिकेशन दे दिया कि आंटी हुन तेरा इलाज हो जाएगा। और साथ संगत जी, मैं 8-9 साल से सीढ़ी नहीं चढ़ पाती थी। सीढ़ी मेरे लिए चढ़ना मतलब एक कहते ना स्ट्रगल होती थी, मैं चढ़ती नहीं थी। उस बेचारे ने आके मुझे 3rd डे सीढ़ियां चढ़ाई और आज मैं आराम से नीचे बैठती हूँ, पाठ करती हूँ, जितने मर्जी फ्लोर्स हो सीढ़ी भी चढ़ के चढ़ती हूँ और खूब घूमती फिरती हूँ। दिसंबर में मैं वैष्णो देवी भी होके आई हूँ और मतलब जितना मेरे काम चलना होता है मैं उतना चलती हूँ। तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग है। अब उतना टाइम उन्होंने मुझे बेड पे अगर रखा 3-4 महीने तो मेरा ही कोई ग्रह काटा होगा, शायद घर से निकलना मेरे लिए ठीक ना हो, इसलिए उन्होंने मेरे को नहीं निकलने दिया। उन्होंने कहा आंटी घर में बंद होके रहो। तो ये गुरुजी की लीलाएं हैं। अब गुरुजी की ब्लेसिंग बता, मेरे मदर जो थे वो बहुत सारी उनको मल्टीपल प्रॉब्लम्स रहती थी, बट वो गुरुजी के पास बहुत खुश रहते थे। जब भी होना मेरे पास आना तो गुरुजी के पास ही रहते थे। तो एक बार जब वो मेरे पास आए तो गुरुजी उस टाइम जलंधर में थे, तो मुझे कहते हैं कि चल जलंधर चलते, गुरुजी के दर्शन करके आते हैं। अब इस बार मैं बिना गुरुजी के मिले चली जाऊंगी। मैंने कहा चलो। उससे मेरे बेटे के बोर्ड चल रहे थे, तो 3 छुट्टियां उसको पड़ी थी और मम्मी को बोला कि चलो हम आप सुबह जाएंगे, शाम को वापस आ जाएंगे गुरुजी के दर्शन करके। हम वहां पे जलंधर पहुंचे। जलंधर जैसे हमने गुरुजी के मत्था टेका, चाय प्रसाद पी, तो गुरुजी ने मुस्कुरा के बोला उमा आंटी आई है, चल आंटी फिर कल जाए। गुरुजी ने तो बोल दिया कल जाएगी। हम सब बाहर निकले, एक तरफ खुशी की गुरुजी ने रोका है और एक तरफ टेंशन ही कि बच्चे का अगले दिन पेपर है। अब हम कैसे गुरुजी को बोले? तो अंकल को बोला कि अंकल आप जाओ, गुरुजी को बोलो कि मम्मी और आप रुक जाओगे, हम लोग चले जाते हैं वापस बेटे को लेके, क्योंकि उसका बोर्ड है। तो अंकल कहते हैं अच्छा मेरे को गुरुजी से बात करने दो। जब गुरुजी को बोला कि गुरुजी ऐसे से मुंडे दा बोर्ड है, तो गुरुजी बोले कि हुने चले जाओ वापस, रुकना नहीं, कितने भी नहीं रुकना, सीधा दिल्ली जाओ। अच्छा, गुरुजी की आज्ञा ये थी कि रास्ते में कहीं नहीं रुकना, सीधा निकलना है। हम फटाफट अपना वहीं से वापस दिल्ली के लिए हो लिए। जब हम अब कहते हैं ना दीपक मेमोरियल हॉस्पिटल के सामने से निकल रहे थे, अभी क्रॉस भी नहीं किया था, तो मम्मी को बहुत जबरदस्त हार्ट का अटैक पड़ा और हम घर जाने के बजाय उनको हॉस्पिटल ले गए और उनको एडमिट करा दिया। एंड टचवुड वो क्योर हो गई। तो गुरुजी ने हमें क्यों नहीं रुकने दिया? क्योंकि उनको पता था कि ये कष्ट आना है। हो सकता है हम वहां पे रुके होते तो ये कष्ट भी ना आता उनको, बट उनको पता था कि उनके ग्रह भारी है, उनके ऊपर ये कष्ट आना है। तभी उन्होंने बोला कि रास्ते में कहीं नहीं रुकना, इनको तुरंत ले जाओ और सामने फर्स्ट एड मिल जाएगी, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। तो ये गुरुजी की लीला है। उनको पता है क्या चीज कैसे करनी है, और अगर हम उसको नहीं मानते तो वो हमारी बेवकूफी है। हम अगर कहते ना कि छोटा सा कहते चलो इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लो, क्या फर्क पड़ेगा? हमारी सोच में फर्क नहीं पड़ेगा, बट हमें नहीं पता हम उनकी ब्लेसिंग को कहां से कहां लेके जा रहे हैं। तो इसलिए कहते ना हम अब सारे इफ बट सारे थॉट प्रोसेस हमें अब बाहर जहाँ अपने जोड़े उतारते हैं ना, वहां पे ही उतार देने चाहिए। गुरु जी के पास जब आना चाहिए ना,
अंदर मंदिर में जब हम आते हैं, गुरु जी की ब्लेसिंग लेते हैं, तो अपना माइंड पूरा ब्लैंक करना चाहिए कि गुरु जी जो उस पे लिखेंगे वो हम पढ़ेंगे और वैसे ही हम करेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए सही रास्ता है, वो हमारे लिए कहते हैं ना सच्चा और सुच्चा मार्गदर्शक है। क्योंकि हमारे दिमाग तो बहुत उटपटांग चलते हैं, हमारा दिमाग सही नहीं है। और जब हम गुरु जी के दर पे आते हैं, हम कोई सत्संग में जाते हैं या मंदिर जाते हैं, हम मत्था टेकते हैं, वहां लंगर प्रसाद खाते हैं, और जब तक हम वापस नहीं आते या हम सत्संग नहीं करते, तब तक वो ब्लेसिंग हमारे साथ चलती है। मतलब गुरुजी हमें एनर्जाइज भी करते हैं और नेगेटिविटी जितनी हमें घेरती है वो भी उतार देते हैं, हमें पॉजिटिव रखते हैं। वो उनका कवच हमारे ऊपर बना रहता है, वही हमें प्रोटेक्ट करता है हमेशा। उस प्रोटेक्टिव शील्ड के लिए कहते हैं हम मंदिर आते हैं या हम सत्संग अटेंड करते हैं या हम संगत पे बैठते हैं, तो आप ये मानिए कि हम अपने कवच को मजबूत कर रहे हैं। इसमें हमारा लालच है, इसमें हमारा क्योर है। गुरुजी हमारे को मजबूती दे रहे, वो शील्ड कहते हैं ना, माँ बाप अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करते हैं, तो गुरुजी वो प्रोटेक्टिव शील्ड हमें दे रहे हैं कि हमारे को कोई भी हार्म ना पहुंचा सके। अगर हमारे को कोई कहते हैं ना गलत करना भी चाहेगा तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि गुरुजी का जो कहते हैं ब्लेसिंग है उसने हमें प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। इसी तरह आपको एक छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ। मेरे ड्राइवर गुरुजी के पास था, मेरा क्या गुरुजी का ही था, उसका नाम हीरा लाल था और गुरुजी उसको प्यार से डायमंड लाल कहते थे। तो एक दिन हम दोपहर को जब गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट में बैठे थे, तो एक दिन सब सेवादार 3-4 भागे भागे गुरुजी के पास आते हैं। गुरुजी बहुत बड़ा कोबरा है। तो गुरुजी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। एम्पायर स्टेट में जो गार्डन की तरफ वो स्लाइडिंग डोर है, गुरुजी कहते दरवाजा खोल दो, और उन्होंने वो टाट की बोरी होती है ना वो मंगवाई। कहते बड़ी लेके आना, खुले मुंह वाली लेके आना। साथ संगत जी हमारे सामने वो कोबरा गुरुजी के चरणों में मत्था टेकता हुआ उस बोरी के अंदर जाके आराम से बैठ गए, कहते ना आज्ञाकारी बच्चे की तरह। और गुरुजी ने उसका मुंह रस्सी से बंद करवाया। फिर बोला उसको, छोटू भैया को, कि ऐसा करो, डायमंड लाल के साथ ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट में इसको बिठाना। और डायमंड लाल को बोला, हीरा लाल को, कि इस जगह बताई, इसको कहाँ पे छोड़ के आना, और सिर्फ इसका मुंह खोल आना, मुंह बंद मत रखना, रस्सी खोल देना, पीछे मुड़ के मत देखना। तो अब आप इससे ये समझिए कि ऐसा कौन होगा। वो जो कोबरा था वो अपने मालिक के, वो कहते हैं ना अपने भगवान के दर्शन करने आया था। मैंने ऐसा नजारा अपनी लाइफ में ही देखा, जिस हिसाब से बिल्कुल कहते हैं इतनी स्वीटली आके वो गुरुजी के चरणों को छूता हुआ चुपचाप बोरी में गया। आज भी मैं आपके साथ सत्संग कर रही हूँ, बट मैं वो सारा का सारा नजारा मेरे आंखों के सामने आ रहा है। तो ये गुरुजी कहने को हम उनको गुरुजी कहते हैं। हम क्योंकि पुराने, उस टाइम गुरुजी ने हमारे आगे एक छल का पर्दा रखा हुआ था। जो भी नई संगत है जिन्होंने गुरुजी का ये असली कहते हैं ना रूप नहीं देखा हुआ, उसके दीदार नहीं करे हुए, वो इतनी लकी है क्योंकि डे 1 से वो अपने गुरु को, हमारे गुरु को भगवान मानती है। हमारे आगे तो गुरुजी खुद ही छल कर जाते थे। जब कहते ना चोले में होते थे हमें वो रब रूप, जब कहते ना वो एक डिफरेंट ऑरा होता था, और जब वो अपने नॉर्मल क्लोथ में होते थे तो हमारी तरह हम फ्रेंड भी बनते थे, हमारे फादर भी बनते थे, हमारे गाइड भी बनते थे। तो वो हम एक छल में जीते थे तब। तो वो छल आपके साथ नहीं है। आप शुरू से, हम इतने बदकिस्मत है, हम भगवान के चरणों में बैठते भी थे और उस टाइम हमको कहते ना ये एहसास नहीं होता था कि हमारे पास क्या चीज है। वे गुरुजी कहते ना आंधियों के अंदर, चलो गुरु नु हेलो हेलो कर दे जाइए, तरसों के लाइना लग गया। इट्स अ फैक्ट। आज अगर हम लोग जी रहे हैं, जिन्होंने कहते हैं जिसको आप लोग कहते हो सो कॉल्ड पुरानी संगत, जो कि गुरुजी के नजरों में कोई नई नहीं है, कोई पुरानी नहीं है, हम सब संगत हैं। तो हम कहते हैं आप बहुत ब्लेस्ड हो, क्योंकि डे 1 से आपको पता है वो रब है। हम हमारे आगे, हम कहते ना जिस जगह पे हमने कभी सोचा नहीं था कि हम ये भी दिन देखेंगे कि जब हमारे गुरु हमारे बीच में नहीं होंगे, आज वो है।
बट वो साकार रूप नहीं है उनका, निराकार रूप है। हम उस साकार रूप के सहारे आज चल रहे हैं। तो वो जो गैप है ना, वो बहुत बड़ा गैप है। और साथ संगत जी, हम ये नहीं कहते कि हम पुराने हैं आप नए हो, या आप पुराने हो हम नए। क्यों? गुरु जी के साथ हमारा कितना संबंध है ये आप और हम कोई तय नहीं कर सकते। हो सकता है आपका संबंध हमसे ज्यादा पुराना हो, क्योंकि गुरु जी अपनी हमेशा एक ही चीज बोलते हैं कि जन्मों जन्मांतर से संबंध होता है। मगर जब गुरु ने अपने हमारे इस जीवन में हमें अपने चरणों में कब बुलाना है, वो गुरु का निश्चय करना होता है, वो गुरु जी तय करते हैं। मगर आज अगर हम गुरु के चरणों में हैं, तो इसका मतलब हम पिछले जन्म में भी उनके साथ होंगे, या उसके कितने जन्मों पहले भी होंगे, और आगे पता नहीं कितने जन्मों तक वो गुरु जी अपने साथ रखेंगे। हम एक ही चीज कहते हैं, हमारा मार्गदर्शक रख करो, हमें सही भावना दो, हम कोई ऐसा जाने अनजाने गलत काम न करें जो आपके चरणों से हमें दूर करे। अपने चरणों में बनाए रखो, हमें अपने हिसाब से कहते हैं ना, अपनी ब्लेसिंग देते रहो। हम सदा ही जन्म जन्मांतर आपके ही शरण में रहे गुरु जी। इसी नोट से मैं अपने कहते हैं ना संगत से आज्ञा लेना चाहूंगी, और गुरु जी खूब आप सबको, सारी संगत की सब खुशियां झोली खुशियों से भरे और खूब ब्लेस करे, और सबके घर में खुशियां सुख शांति की वर्षा करें। जय गुरु जी।